वाराणसी की पवित्र गलियों में सूर्य की पहली किरण जब गंगा के ठहरे हुए पानी को छूती है तो ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया भक्ति और साधना के रंग में डूब गई हो। ईशानी के लिए भी हर सुबह की शुरुआत इसी श्रद्धा के साथ होती थी। वह अपने पुराने घर के आंगन में लगे तुलसी के पौधे को जल अर्पित करती और ईश्वर से अपने सुहाग की लंबी उम्र की प्रार्थना करती थी। उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति रहती थी जिसे देखकर मोहल्ले के लोग भी उसे साक्षात लक्ष्मी का रूप मानते थे। शादी के बाद जब वह पहली बार इस घर की दहलीज पार कर आई थी तो उसकी आंखों में सुनहरे भविष्य के अनगिनत सपने सजे हुए थे। आरव, जो एक मेहनती इंजीनियर था, ने उसे वादा किया था कि वह कभी उसे दुखी नहीं होने देगा। शुरुआती दिन प्रेम और आदर से भरे हुए थे। सास सुमित्रा जी भी उस समय ईशानी की विनम्रता और सेवा भाव की प्रशंसा करते नहीं थकती थीं। घर के हर कोने में खुशियों की गूंज सुनाई देती थी और भविष्य बहुत ही उज्जवल नजर आता था। ईशानी का दिन सूरज निकलने से बहुत पहले ही शुरू हो जाता था। वह रसोई में अपने पति आरव के लिए पसंदीदा पकवान बनाती और साथ ही बीमार सास की हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती थी। उसके लिए सेवा का अर्थ केवल काम नहीं, बल्कि एक साधना थी जिसे वह पूरे मन से निभाती थी। उसे विश्वास था कि यदि वह अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करेगी तो उसका परिवार हमेशा सुरक्षित रहेगा। भारतीय संस्कृति में नारी को त्याग की प्रतिमूर्ति माना जाता है और ईशानी उसी मार्ग पर चल रही थी। आरव अपने काम में बहुत व्यस्त रहता था, लेकिन जब वह शाम को घर लौटता तो ईशानी की मुस्कुराहट उसकी सारी थकान मिटा देती थी। वे दोनों घंटों बैठकर अपने भविष्य की योजनाएं बनाते थे। आरव अक्सर कहता था कि वह एक दिन ईशानी को दुनिया की सारी खुशियां लाकर देगा। उस समय ईशानी को आभास भी नहीं था कि भाग्य के क्रूर हाथों ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा है। प्यार की वह कोमल छांव धीरे धीरे जिम्मेदारियों और संघर्षों की तपती धूप में बदलने वाली थी। सुमित्रा जी का स्वास्थ्य समय के साथ बिगड़ने लगा था, जिससे घर का माहौल थोड़ा भारी रहने लगा। ईशानी ने बिना किसी शिकायत के रात भर जागकर अपनी सास की सेवा की। वह उनके पैरों को दबाती, उन्हें समय पर दवा देती और उनके गुस्से को भी प्यार से सहन कर लेती। उसे लगता था कि बड़ों का आशीर्वाद ही घर की असली संपत्ति है। हालांकि धीरे धीरे सुमित्रा जी के व्यवहार में एक अजीब सा बदलाव आने लगा था, जो ईशानी की समझ से पूरी तरह परे था। घर की आर्थिक स्थिति भी अब वैसी नहीं रही थी जैसी शादी के समय दिखाई गई थी। आरव के पिता ने कुछ पुराने कर्ज छोड़े थे, जिन्हें चुकाने का दबाव अब आरव पर आने लगा था। ईशानी ने जब भी इस बारे में पूछने की कोशिश की, आरव ने हमेशा यह कहकर बात टाल दी कि वह सब संभाल लेगा। आरव के माथे पर खिंची चिंता की लकीरें ईशानी को अंदर ही अंदर बेचैन कर देती थीं। वह चाहती थी कि वह भी आरव का हाथ बटाए, लेकिन सामाजिक बंधनों ने उसे रोक रखा था। एक शाम जब बारिश की बूंदें पुरानी छतों पर दस्तक दे रही थीं, आरव घर लौटा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी। उसने ईशानी की बनाई चाय को छुआ तक नहीं और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। ईशानी को लगा कि शायद ऑफिस में कोई परेशानी हुई होगी, इसलिए वह चुप रही। उसने नहीं सोचा था कि यह खामोशी आने वाले बड़े तूफान की आहट है। उस रात पहली बार ईशानी को अपने ही घर में एक अनजाना सा डर महसूस होने लगा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, घर में उत्सवों की जगह सन्नाटे ने ले ली। सुमित्रा जी अब छोटी छोटी बातों पर ईशानी को ताने देने लगी थीं। खासकर उसके मायके से आने वाले उपहारों और गहनों को लेकर ईशानी सब कुछ चुपचाप पी जाती थी, क्योंकि उसे सिखाया गया था कि ससुराल ही अब उसका सर्वस्व है। वह अपनी प्रार्थनाओं में और भी अधिक समय बिताने लगी, उम्मीद करते हुए कि भगवान उनकी मुश्किलों को हल कर देंगे। लेकिन किस्मत की बिसात पर मोहरे कुछ और ही चाल चल रहे थे। आरव अब देर रात तक घर से बाहर रहने लगा था और जब आता तो शराब की गंध उसके कपड़ों से आती थी। ईशानी का दिल टूट जाता था जब वह अपने उस आदर्श पति को इस हालत में देखती थी। उसने कई बार आरव को समझाने की कोशिश की, लेकिन आरव ने उसे डांट कर चुप करा दिया। प्यार की जगह अब कड़वाहट और गुस्से ने ले ली थी।
फिर भी ईशानी की सेवा में कोई कमी नहीं आई। वह अभी भी आरव के जूते उतारती और उसके लिए गरम खाना परोसती थी। वाराणसी के इस पुराने घर की दीवारें अब ईशानी के आंसुओं की गवाह बनने लगी थीं। वह रात को भगवान विश्वनाथ के मंदिर की ओर देखकर अपनी व्यथा सुनाती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी सेवा और निष्ठा में क्या कमी रह गई है। आरव का बदलता व्यवहार उसे एक ऐसे अंधेरे की ओर ले जा रहा था जहां से वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आता था। संघर्ष की यह कहानी अब अपने उस मोड़ पर पहुंच रही थी जहां से सब कुछ बिखरने वाला था। वाराणसी के उस पुराने मकान की छत अब दरकने लगी थी, ठीक वैसे ही जैसे ईशानी के अरमान टूट रहे थे। कर्जदारों का दरवाजा खटखटाना अब एक रोज की बात हो गई थी, जिससे पूरे मोहल्ले में परिवार की बदनामी हो रही थी। आरव की नौकरी खतरे में थी और वह हर समय चिड़चिड़ा रहने लगा था। ईशानी ने अपने खर्चों में कटौती कर दी, यहां तक कि उसने अपनी दवाइयां और जरूरतें भी मार दी ताकि घर का चूल्हा जलता रहे। लेकिन उसकी इस महानता को समझने वाला कोई नहीं था। एक दोपहर जब आरव बहुत परेशान होकर घर लौटा और पैसों के लिए सिर पकड़कर बैठ गया, तो ईशानी ने अपना आखिरी कीमती जेवर निकाला। वह उसकी मां द्वारा दिया गया सोने का हार था, जिसे उसने अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखा था। उसने बिना किसी झिझक के वह हार आरव के हाथों में रख दिया और कहा कि यह उनकी इज्जत बचाने के काम आएगा। आरव ने उसे धन्यवाद देने के बजाय हार झपट लिया और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला गया। सुमित्रा जी की कड़वाहट अब जहरीली होती जा रही थी। वह अक्सर ईशानी को ताना मारती थी कि उसकी वजह से ही घर में दरिद्रता आई है। उन्होंने यह भी कहना शुरू कर दिया था कि ईशानी बांझ है और इस घर को वारिस नहीं दे सकती, इसलिए भगवान नाराज है। ईशानी इन तीखे शब्दों को सुनकर चुपचाप रसोई में जाकर आंसू बहाती, लेकिन बाहर आकर फिर से अपनी सांस की मालिश करने बैठ जाती। उसका विश्वास था कि सेवा कभी निष्फल नहीं जाती और एक दिन सब ठीक होगा। सर्दियों की ठंडी रातों में ईशानी अक्सर फर्श पर सोती थी, क्योंकि आरव ने उसे अपने पास सोने से मना कर दिया था। आरव का कहना था कि उसे काम का बहुत तनाव है और वह अकेला रहना चाहता है। ईशानी को महसूस होता था कि उसके और आरव के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई है, जो हर बीतते दिन के साथ ऊंची होती जा रही है। वह रात भर जागकर पुराने मधुर दिनों को याद करती और सोचती कि क्या उसका प्रेम इतना कमजोर था कि गरीबी ने उसे निगल लिया। ईशानी ने सुना था कि बुरा समय इंसान की परीक्षा लेता है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि परीक्षा इतनी कठिन होगी। एक दिन जब उसने आरव के लिए बड़े प्यार से मालपुआ बनाया, जो उसे बहुत पसंद था, तो आरव ने थाली उठाकर फर्श पर फेंक दी। उसने चिल्लाकर कहा कि उसे यह सब नाटक पसंद नहीं है और ईशानी को बस अपनी सेवा का दिखावा करना आता है। बिखरे हुए खाने को समेटते हुए ईशानी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर उसकी जुबान पर कोई शिकायत नहीं आई। पड़ोस की औरतें अब ईशानी पर तरस खाने लगी थीं, जो उसके लिए किसी सजा से कम नहीं था। वे कहती थीं कि आरव शहर में किसी दूसरी औरत के साथ देखा गया है, जो बहुत अमीर और रसूखदार है। ईशानी ने इन बातों पर कभी विश्वास नहीं किया, क्योंकि उसे अपने सिंदूर और आरव के चरित्र पर पूरा भरोसा था। उसे लगा कि लोग जलन के कारण ऐसी झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। उसने अपने कानों को बंद कर लिया और अपनी पूरी ऊर्जा केवल घर के कामों और पति की सेवा में लगा दी। हर सुबह जब वह गंगा किनारे दिया जलाने जाती, तो उसकी आंखों में एक ही विनती होती थी कि उसके पति का स्वभाव पहले जैसा हो जाए। वह घाट की सीढ़ियों पर बैठकर घंटों रोती रहती, जहां उसे कोई देखने वाला नहीं था। लहरों का शोर उसके मन के कोलाहल को शांत करने की कोशिश करता था, लेकिन उसे चैन नहीं मिलता था। उसे लगने लगा था कि शायद पिछले जन्म के किसी पाप का फल उसे इस रूप में मिल रहा है। कर्मा का सिद्धांत उसके मन में गहरे बैठा हुआ था। सुमित्रा जी की तबीयत और भी खराब हो गई, जिससे घर की पूरी जिम्मेदारी ईशानी के कंधों पर आ गई। आरव अब अक्सर पूरी रात घर नहीं आता था और जब आता तो बहुत गुस्से में होता था। एक बार जब ईशानी ने साहस जुटाकर उससे पूछा कि वह कहाँ रहता है, तो आरव ने उसे धक्का दे दिया।
ईशानी दीवार से जा टकराई और उसके माथे से खून निकलने लगा। उस चोट के दर्द से ज्यादा उसे इस बात का दुख था कि उसके रक्षक ने ही आज उसे चोट पहुंचाई थी। ईशानी ने अपने घाव को साड़ी के पल्लू से छिपा लिया ताकि मोहल्ले वालों को पता न चले। वह अभी भी अपनी सास के कमरे में जाकर उन्हें समय पर खाना खिलाती और उनके गंदे कपड़े धोती थी। सुमित्रा जी ने उस चोट को देखा, लेकिन उनके दिल में जरा भी दया नहीं जागी। उन्होंने बस इतना कहा कि अगर वह ढंग से काम करती तो शायद आरव को गुस्सा न आता। ईशानी ने महसूस किया कि इस घर में उसके वजूद की कीमत केवल एक नौकरानी से बढ़कर कुछ भी नहीं रह गई है। आरव के कमरे से अब अक्सर ऊंची आवाजों में बात करने की आवाजें आती थीं, जैसे वह किसी से फोन पर बहस कर रहा हो। ईशानी ने महसूस किया कि आरव कुछ बहुत बड़ा छिपा रहा है, लेकिन वह उस रहस्य तक पहुंचने में असमर्थ थी। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी और उसका शरीर कमजोरी के कारण सूखने लगा था। फिर भी वह हर रोज आरव के कपड़े प्रेस करती और उसके दफ्तर जाने के लिए टिफिन तैयार करती थी, इस उम्मीद में कि शायद उसकी ममता आरव के पत्थर दिल को पिघला दे। एक रात आरव ने घर के सारे कागजात निकाले और उन्हें ध्यान से देखने लगा। ईशानी जब पानी का गिलास लेकर उसके पास गई तो उसने उसे बुरी तरह झिड़क दिया। आरव की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी और नफरत दिखाई दे रही थी, जो ईशानी ने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने ईशानी से कहा कि वह अब इस गरीबी से तंग आ चुका है और उसे एक नया रास्ता ढूंढना होगा। ईशानी को नहीं पता था कि वह रास्ता उसके जीवन को पूरी तरह तबाह करने वाला है और उसे बेघर कर देगा। समय का चक्र बहुत क्रूर होता है और ईशानी के लिए वह चक्र अब विनाश की ओर मुड़ रहा था। उसने अपने स्वाभिमान को ताक पर रखकर हर अपमान सहा, केवल इसलिए कि उसका परिवार बचा रहे। लेकिन आरव का हृदय परिवर्तन होने के बजाय और भी कठोर होता जा रहा था। वह ईशानी की उपस्थिति से ही नफरत करने लगा था, जैसे वह उसकी असफलताओं की याद दिलाती हो। घर के उस मंदिर में जलता हुआ दिया अब बुझने के करीब था और अंधेरा चारों तरफ से अपनी बाहें फैला रहा था। अगले दिन शहर में एक बड़े उत्सव की तैयारी चल रही थी, लेकिन ईशानी के घर में मातम जैसा सन्नाटा पसरा था। आरव ने अचानक घोषणा की कि वह कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा है। ईशानी ने जब साथ चलने की जिद की तो उसने साफ मना कर दिया और उसे घर की रखवाली करने को कहा। ईशानी को लगा कि शायद बाहर जाने से आरव का मन शांत हो जाएगा, लेकिन उसे क्या पता था कि आरव उसे हमेशा के लिए छोड़कर जाने की तैयारी कर चुका है और यह उसकी आखिरी मुलाकात हो सकती है। ईशानी ने आरव के लिए सफर का सारा सामान पैक किया और उसकी पसंद का नाश्ता बनाया। आरव ने जाते समय एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, जैसे उसका ईशानी से कोई रिश्ता ही न रहा हो। ईशानी दरवाजे पर खड़ी होकर उसे तब तक देखती रही जब तक वह गली के मोड़ पर ओझल नहीं हो गया। उसके मन में एक अनहोनी की आशंका जन्म ले रही थी, जो उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर बस यही कहा कि उसके सुहाग की हर मुसीबत वह अपने ऊपर ले ले। आरव के जाने के बाद सुमित्रा जी का व्यवहार और भी हिंसक हो गया। उन्होंने ईशानी को खाना देना बंद कर दिया और उसे घर के पिछवाड़े में रहने को मजबूर किया। ईशानी ने भूखे पेट रहकर भी अपनी सास की सेवा जारी रखी, क्योंकि उसने अपने पिता से सीखा था कि धर्म का पालन हर हाल में करना चाहिए। वह फटे हुए कपड़ों में भी अपनी गरिमा बनाए रखने की कोशिश करती थी, लेकिन गरीबी और तिरस्कार ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। वह बस आरव के लौटने का इंतजार कर रही थी ताकि सब ठीक हो जाए। कई दिन बीत गए, लेकिन आरव का कोई संदेश नहीं आया। ईशानी हर रोज डाकिया का इंतजार करती, लेकिन उसके हाथ केवल निराशा ही लगती। इसी बीच उसे पता चला कि आरव ने बैंक से एक बड़ा लोन लिया था और उस पर घर को गिरवी रख दिया था। अब बैंक के अधिकारी घर खाली करने का नोटिस लेकर आने लगे थे। ईशानी के पैरों तले जमीन खिसक गई जब उसने सुना कि आरव ने जानबूझकर किश्तें नहीं भरी थीं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका आरव इतना गैर जिम्मेदार और पत्थर दिल कैसे हो सकता है। दुखों का पहाड़ अभी और टूटना बाकी था।
एक दिन ईशानी को बाजार में आरव का एक पुराना दोस्त देव मिला। देव की आंखों में ईशानी को देखकर दया और शर्मिंदगी के मिले जुले भाव थे। उसने ईशानी से पूछा कि वह अभी भी इस नरक में क्यों रह रही है। ईशानी ने जब आरव के बारे में पूछा तो देव ने कुछ कहना चाहा, लेकिन फिर अपनी बात बदल ली। उसने बस इतना कहा कि ईशानी को अपने लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढ लेनी चाहिए। देव की रहस्यमयी बातों ने ईशानी के मन में और भी गहरे संदेह पैदा कर दिए। वह घर जो कभी खुशियों का मंदिर था, अब ईशानी के लिए कैदखाना बन गया था। सुमित्रा जी की बीमारी और भी गंभीर हो गई और उनके पास इलाज के लिए एक पैसा भी नहीं बचा था। ईशानी ने मोहल्ले के घरों में जाकर बर्तन मांजने और कपड़े धोने का काम शुरू किया ताकि अपनी सास की दवाइयां ला सके। वह एक संस्कारी परिवार की बहू थी, लेकिन वक्त ने उसे सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया था। फिर भी उसने अपने सिर से पल्लू कभी नहीं गिरने दिया और अपनी मर्यादा की रक्षा के लिए जी तोड़ मेहनत की। एक रात ईशानी को तेज बुखार था, लेकिन वह फिर भी सुमित्रा जी की सेवा में लगी रही। अचानक आरव वापस आया, लेकिन वह अकेला नहीं था। उसके साथ एक सजी धजी औरत थी जो दिखने में बहुत अमीर लग रही थी। आरव ने ईशानी की ओर देखा तक नहीं और उस औरत को सीधे अपने कमरे में ले गया। ईशानी का दिल जैसे पत्थर का हो गया। उसकी आंखों से आंसू भी नहीं निकल रहे थे, वह एक स्फोट से निकल रहे। साथ ही आरव ने ईशानी का दिल जैसे पत्थर का बस जड़ होकर दरवाजे के पास खड़ी रही, जैसे उसकी पूरी दुनिया एक पल में राख हो गई हो। उस रात ईशानी ने तय किया कि वह अब और चुप नहीं रहेगी। वह आरव के कमरे की ओर बढ़ी, लेकिन कमरे के अंदर से आने वाली हंसी और बातों ने उसके कदम रोक दिए। उसने सुना कि आरव उस औरत से कह रहा था कि ईशानी केवल एक बोझ है जिससे वह जल्द ही छुटकारा पालेगा। ईशानी के कानों में वे शब्द पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहे थे। उसने अपनी पूरी जिंदगी जिस इंसान को समर्पित कर दी थी, वही आज उसे कचरे की तरफ फेंकने की बात कर रहा था। यह विश्वासघात की पराकाष्ठा थी। ईशानी की दुनिया उस सुबह पूरी तरह बिखर गई जब आरव ने उस अजनबी महिला के सामने उसे अपमानित करना शुरू किया। वह रसोई में चाय का बर्तन थामे खड़ी थी, लेकिन उसके कान आरव की उन जहरीली बातों को सुन रहे थे जो उसके वजूद को तार तार कर रही थीं। आरव ने बड़े गर्व से उस अमीर महिला माया का हाथ थाम रखा था और ईशानी को ऐसे देख रहा था जैसे वह कोई पुरानी रद्दी हो। कमरे का वातावरण इतना भारी हो गया था कि ईशानी को सांस लेना भी मुश्किल महसूस हो रहा था। ये रही वह औरत जिसने मेरी जिंदगी को नरक बना दिया है, आरव ने माया की ओर देखते हुए कहा। ईशानी के हाथ से चाय की केतली छूट गई और गर्म तरल उसके पैरों पर गिर गया, लेकिन उसे शारीरिक दर्द का एहसास ही नहीं हुआ। उसका दिल पहले ही उस चोट से तड़प रहा था जो आरव की जुबान ने दी थी। जिस पति की सेवा में उसने अपनी जवानी झोंक दी, वही आज उसे दूसरों के सामने नीचा दिखा रहा था। ईशानी की आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक गहरा सन्नाटा छा गया था। माया ने अपने महंगे हैंडबैग से कुछ कागजात निकाले और उन्हें मेज पर पटक दिया। आरव ने उन कागजातों को उठाया और ईशानी की ओर बढ़ाते हुए आदेश दिया कि वह इन पर अपने हस्ताक्षर कर दे। ये तलाक के कागजात थे जिन्होंने ईशानी के 7 जन्मों के वादे को एक पल में कागज का टुकड़ा बना दिया था। आरव की आवाज में कोई पछतावा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी बेसब्री थी, जैसे वह किसी बोझ से जल्द छुटकारा पाना चाहता हो। ईशानी बस उन कागजों को फटी आंखों से देखती रही। मैं इन पर दस्तखत नहीं करूंगी। आरव, मैंने क्या गुनाह किया है? ईशानी की आवाज कांप रही थी। उसने आरव के करीब जाकर उसके हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आरव ने उसे झटक दिया। सुमित्रा जी, जो पास ही बैठी थी, उन्होंने भी अपनी बहू का साथ देने के बजाय अपना चेहरा फेर लिया। उन्होंने साफ कह दिया कि अब इस घर को पैसे की जरूरत है और माया वह पैसा लेकर आई है। ईशानी को समझ आ गया कि यहां रिश्तों की बोली लग चुकी है और वह हार गई है। आरव ने ईशानी का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए मुख्य द्वार की ओर ले जाने लगा। वह चिल्लाता रहा कि अब वह एक गरीब और अनपढ़ औरत के साथ
अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। ईशानी ने चौखट को पकड़ने की कोशिश की। उसने मिन्नतें की, लेकिन आरव के अंदर का इंसान मर चुका था। उसने एक जोरदार धक्का दिया और ईशानी सीधे गली की कीचड़ में जा गिरी। वह घर जिसे उसने अपनी ममता से सींचा था, उसके दरवाजे उसके मुंह पर जोर से बंद कर दिए गए। बनारस की तंग गलियों में बारिश शुरू हो गई थी। जैसे आसमान भी ईशानी के साथ रो रहा हो। वह वहीं सड़क पर पड़ी रही। उसकी साड़ी मिट्टी में सन गई थी और उसका मन सुन्न हो चुका था। लोग वहां से गुजर रहे थे, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। उसे रह रहकर आरव के वे शब्द याद आ रहे थे कि वह बेकार और अनचाही है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका त्याग और उसकी सेवा का अंत इस तरह के क्रूर विश्वासघात के साथ होगा। काफी देर बाद ईशानी उठी और बेतहाशा दौड़ने लगी। उसे पता नहीं था कि वह कहां जा रही है। बस उसे उस अपमानजनक जगह से दूर जाना था। उसके कान में आरव और माया की हंसी गूंज रही थी। वह गंगा के घाटों की ओर बढ़ रही थी, जहां रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। घाट की सीढ़ियां बारिश के कारण फिसलन भरी थी, लेकिन ईशानी के कदम नहीं रुके। उसे लगा कि मां गंगा ही अब उसका एकमात्र सहारा है, जो उसे अपनी गोद में सुला लेंगी। दशाश्वमेध घाट पर पहुंचकर वह एक पत्थर की मूर्ति की तरह बैठ गई। उसके सामने बहती गंगा की लहरें उसे अपने पुराने जीवन की याद दिला रही थीं, जब वह और आरव यहां साथ आए थे। तब आरव ने गंगा मैया की कसम खाकर कहा था कि वह मरते दम तक उसका साथ निभाएगा। वह कसम अब लहरों में बह गई थी। ईशानी ने अपनी मुट्ठी में घाट की मिट्टी भींची और जोर से चीख पड़ी। उसकी वह चीख लहरों के शोर में कहीं खो गई, लेकिन उसका दर्द और गहरा हो गया। उसी रात ईशानी ने घाट पर एक वृद्ध साधु को देखा, जो शांति से ध्यान लगा रहे थे। उनकी ओर देखते हुए ईशानी को अपने पिता की बातें याद आईं कि कर्मा कभी किसी को नहीं छोड़ता। उसे लगा कि अगर वह आज अपनी जान दे देगी तो आरव को कभी अपने किए का एहसास नहीं होगा। उसने तय किया कि वह जिएगी, चाहे परिस्थितियां कितनी ही कठिन क्यों न हो। वह एक ऐसी गवाह बनेगी जो आरव के पतन को देखेगी। उसके अंदर की अबला नारी अब धीरे धीरे दम तोड़ रही थी। भूख और प्यास से तड़पती ईशानी पूरी रात घाट के किनारे एक कोने में सिमटकर बैठी रही। ठंडी हवा उसके शरीर को चीर रही थी, लेकिन उसके मन में प्रतिशोध की नहीं, बल्कि सत्य को जानने की आग जल रही थी। उसने सोचा कि आरव जैसा व्यक्ति, जो कभी धर्म की बातें करता था, इतना नीचे कैसे गिर सकता है। क्या माया का पैसा इतना शक्तिशाली था कि उसने सारे संस्कारों को मिटा दिया? ईशानी के लिए यह केवल एक व्यक्तिगत हार नहीं थी, बल्कि उसके विश्वास की हत्या थी। अगले दिन सुबह की पहली किरण के साथ ईशानी ने खुद को एक नई पहचान देने का फैसला किया। वह उन गलियों में वापस नहीं जाएगी जहां उसे दुत्कारा गया था। उसने गंगा में स्नान किया और अपने गीले कपड़ों को सुखाकर एक मंदिर की ओर चल दी। उसने तय किया कि वह मेहनत करेगी और खुद को साबित करेगी। आरव ने उसे बेकार कहा था, और अब वह उसे दिखाएगी कि एक नारी का आत्मसम्मान क्या होता है। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि एक नई चमक थी। हालांकि उसके मन का एक कोना अभी भी आरव के लिए धड़क रहा था। उसे बार बार वह पल याद आता जब आरव बीमार हुआ था और उसने रात रात भर जागकर उसकी सेवा की थी। क्या वह सारी मेहनत, वह सारा प्यार बस एक दिखावा था? आरव के लिए ईशानी को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इतना बड़ा अभिनेता कैसे हो सकता है। विश्वासघात की यह चोट उसे ताउम्र सताने वाली थी। फिर भी उसने अपने कदम आगे बढ़ाए और अतीत की राख को पीछे छोड़ने की कोशिश की। वह बनारस के एक छोटे से आश्रम में पहुंची, जहां अनाथ बच्चों और विधवाओं को शरण दी जाती थी। वहां की सादगी और शांति ने ईशानी के घावों पर मरहम का काम किया। उसने वहां काम मांगा और आश्रम की प्रमुख ने उसे रसोई की जिम्मेदारी सौंप दी। ईशानी ने अपना 20 कौर पूरा ध्यान काम में लगा दिया, ताकि उसे आरव और उस काली रात की याद न आए। लेकिन रात के सन्नाटे में जब वह अकेली होती,
तो आरव का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ ही जाता था। कुछ दिनों बाद आश्रम में एक व्यक्ति आया जिसने आरव का जिक्र किया। ईशानी के कान खड़े हो गए। उस व्यक्ति ने बताया कि आरव ने अपनी सारी संपत्ति और मान सम्मान उस अमीर औरत के चक्कर में खो दिया है। ईशानी को यह सुनकर खुशी नहीं हुई, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसे लगा कि शायद आरव किसी बड़ी मुसीबत में है। उसका पत्नी धर्म उसे फिर से पुकारने लगा था, लेकिन उसने अपनी भावनाओं पर काबू पाया। उसने खुद से कहा कि आरव अब उसके लिए मर चुका है। विश्वासघात की उस रात ने ईशानी को एक कठोर सत्य सिखाया था कि समाज केवल सफलता और पैसे को सलाम करता है। आरव ने उसे इसलिए छोड़ा क्योंकि वह उसे अपनी तरक्की में बाधा समझता था, लेकिन ईशानी ने अब अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लिया था। वह अब किसी की दया की मोहताज नहीं थी। उसने आश्रम में रहते हुए शिक्षा ग्रहण करना शुरू किया और अन्य महिलाओं को भी प्रेरित करने लगी। उसका जीवन अब एक नए उद्देश्य की ओर बढ़ रहा था, लेकिन नियति ने अभी अपना आखिरी पत्ता नहीं खेला था। एक दोपहर ईशानी को पता चला कि आरव ने उस घर को भी बेच दिया है जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल बिताए थे। सुमित्रा जी अब सड़क पर थीं और आरव का कहीं पता नहीं था। ईशानी का दिल पिघलने लगा, लेकिन उसे वह धक्का याद आया जिसने उसे कीचड़ में गिरा दिया था। उसने सोचा कि क्या उसे अपनी सास की मदद करनी चाहिए जिन्होंने उसका साथ नहीं दिया था। कर्मा का सिद्धांत उसके सामने साक्षात खड़ा था, जहां अपराधी सजा पा रहे थे। ईशानी ने अपनी जमा पूंजी से सुमित्रा जी के लिए दवाइयां और खाना भिजवाया, लेकिन खुद उनके सामने नहीं गई। वह नहीं चाहती थी कि उसका आत्मसम्मान फिर से चोटिल हो। उसने महसूस किया कि आरव ने जो किया वह केवल एक विश्वासघात नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश का हिस्सा लग रहा था। आरव की आंखों में जो डर उसने उस रात देखा था, वह अब उसे कुछ और ही संकेत दे रहा था। क्या सचमुच आरव केवल पैसे के लिए बदला था, या इसके पीछे कोई और राज था? वह रहस्य ईशानी को बेचैन करने लगा। उसने पुराने दोस्तों से संपर्क करने की कोशिश की ताकि आरव का पता चल सके। अंततः उसे देव का फोन आया, जिसने उसे एक ऐसी जगह बुलाया जहां जाना ईशानी के लिए आसान नहीं था। देव की आवाज में एक घबराहट थी जो ईशानी को डरा रही थी। उसने सोचा कि क्या वह आरव को माफ कर पाएगी अगर वह सचमुच किसी बड़ी समस्या में हुआ। उसकी सेवा का भाव एक बार फिर उसके स्वाभिमान से टकरा रहा था। ईशानी ने तय किया कि वह उस सच का सामना करेगी, चाहे वह कितना ही कड़वा क्यों न हो। उसने बनारस की उन्हीं गलियों में फिर से कदम रखा जहां उसे अपमानित किया गया था। हर मोड़ उसे आरव की याद दिला रहा था, लेकिन अब वह कमजोर नहीं थी। उसने अपने सिर पर पल्लू ठीक किया और देव द्वारा बताए गए पते की ओर बढ़ गई। उसे लग रहा था कि वह एक ऐसी कहानी के अंत की ओर बढ़ रही है जिसे उसने खुद नहीं लिखा था। जब वह उस पुराने गोदाम के पास पहुंची तो उसे आरव की आवाज सुनाई दी। वह रो रहा था और किसी से माफी मांग रहा था। ईशानी का कलेजा मुंह को आ गया। उसने कभी आरव को इतना कमजोर नहीं देखा था। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुई, ईशानी का कलेजा मुंह को उसने देखा कि आरव फर्श पर पड़ा था और वह अमीर औरत माया उसे लात मार रही थी। ईशानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह क्या हो रहा था? क्या आरव का यह हाल उसके कर्मा का फल था या कुछ और? ईशानी गोदाम के भीतर पागलों की तरह दौड़ी और आरव को माया के चंगुल से छुड़ाने की कोशिश की। माया ने एक ठंडी और जहरीली हंसी और आरव को एक आखिरी धक्का देकर वहां से बाहर निकल गई। ईशानी ने बिना देरी किए आरव का सिर अपनी गोद में रख लिया और अपने पल्लू से उसके खून को पोंछने लगी। उसकी आंखों में अब नफरत की जगह केवल असीम ममता और करुणा थी। आरव की सांसें उखड़ रही थीं और वह ईशानी को देखकर अपनी आंखें चुराने की कोशिश कर रहा था। तभी देव उस अंधेरे कोने से बाहर आया। उसकी आंखों में गहरे पश्चाताप के आंसू भरे हुए थे। उसने ईशानी के कंधे पर हाथ रखा और कांपती आवाज में सत्य बताना शुरू किया। देव ने खुलासा किया कि माया कोई प्रेमिका नहीं, बल्कि एक निर्दयी साहूकार की एजेंट थी
जिससे आरव ने अपनी मां के महंगे इलाज के लिए भारी कर्ज लिया था। आरव ने अपनी गरिमा और चरित्र को दांव पर लगा दिया था ताकि वह अपने परिवार को बचा सके। ईशानी यह सुनकर स्तब्ध रह गई। उसे अपनी कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। देव ने आगे बताया कि आरव को एक लाइलाज बीमारी ने जकड़ रखा है और उसके पास बहुत कम समय बचा है। आरव ने जानबूझकर ईशानी के साथ बुरा व्यवहार किया और उसे घर से निकाला ताकि ईशानी को कर्जदारों के कोप से बचाया जा सके। वह नहीं चाहता था कि ईशानी उसे बात हुरा के तिल तिल कर मरते हुए देखे और अपनी पूरी जिंदगी उसकी याद में बर्बाद कर दे। आरव की क्रूरता के पीछे एक गहरा बलिदान छिपा था जिसे समझने में ईशानी ने बहुत देर कर दी थी। ईशानी का दिल यह सच सुनकर मानो फटने को हो गया। उसने आरव के चेहरे को अपने हाथों में लिया और जोर जोर से रोने लगी। वह आरव से पूछने लगी कि उसने इतना बड़ा बोझ अकेले क्यों उठाया। आरव ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और ईशानी के हाथ को चूम लिया। उसने धीमी आवाज में कहा कि वह ईशानी के प्रेम का कर्ज कभी नहीं उतार सकता था, इसलिए उसने उसे आजाद करने का फैसला किया। उस गोदाम की दीवारों ने ईशानी की सिसकियों को अपने भीतर समेट लिया। सत्य की यह मार किसी भी शारीरिक घाव से कहीं अधिक गहरी और दर्दनाक थी। ईशानी को अब समझ आया कि आरव ने क्यों उसे धिक्कारा था और क्यों वह शराब का नाटक करता था। वह सब केवल एक ढोंग था ताकि ईशानी उससे नफरत करे और आसानी से दूर चली जाए। ईशानी को खुद पर गुस्सा आने लगा कि उसने आरव पर शक किया। उसने आरव को कसकर पकड़ लिया और कसम खाई कि वह उसे अब कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। आरव की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी और उसे तुरंत चिकित्सा की आवश्यकता थी। देव और ईशानी ने मिलकर उसे एक छोटी सी एम्बुलेंस में रखा और एक निजी अस्पताल की ओर ले गए। रास्ते भर ईशानी आरव का हाथ थामे रही और भगवान विश्वनाथ से उसके प्राणों की भीख मांगती रही। उसे लगा कि कर्मा ने उसके साथ बहुत क्रूर मजाक किया है। जिस सेवा को वह अपना धर्म मानती थी, उसका बदला उसे इस भयानक सत्य के रूप में मिला था। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने बताया कि आरव का कैंसर अंतिम चरण में है और उसकी हालत बहुत नाजुक है। ईशानी ने अपनी सारी जमा पूंजी और गहने जो उसने बचाकर रखे थे डॉक्टरों के सामने रख दिए। वह चिल्लाकर कहने लगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसके पति को बचा लिया जाए। लेकिन डॉक्टरों के पास भी कोई चमत्कारिक उत्तर नहीं था। ईशानी ने महसूस किया कि समय रेत की तरह उसके हाथों से फिसलता जा रहा है और वह असहाय खड़ी है। उसी रात सुमित्रा जी भी अस्पताल पहुंची। उन्हें देव ने सब कुछ बता दिया था। अपनी बहू को देखकर सुमित्रा जी के पैर कांपने लगे और वह ईशानी के पैरों में गिर पड़ी। उन्होंने रोते हुए माफी मांगी कि उन्होंने अपनी ममता के चक्कर में ईशानी के साथ इतना बड़ा अन्याय होने दिया। ईशानी ने अपनी बहू को देखकर सांस को उठाकर गले लगा लिया। दुख की उस घड़ी में दोनों महिलाओं के बीच की सारी कड़वाहट धुल गई थी और केवल साझा दर्द बाकी बचा था। आरव को जब होश आया तो उसने अपनी मां और ईशानी को एक साथ खड़ा देखा। उसके चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आई, जैसे उसे शांति मिल गई हो। उसने ईशानी से कहा कि उसने एक बीमा पॉलिसी ली है और कुछ संपत्तियां उसके नाम कर दी हैं। वह चाहता था कि उसके जाने के बाद ईशानी को किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। ईशानी ने आरव के मुंह पर हाथ रख दिया और कहा कि उसे केवल उसका साथ चाहिए, धन नहीं। अगले कुछ दिनों तक ईशानी ने अस्पताल के उस छोटे से कमरे को ही अपना संसार बना लिया। वह आरव को अपने हाथों से खाना खिलाती, उसे पुरानी कहानियां सुनाती और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखती। यह सेवा पहले की सेवा से अलग थी क्योंकि इसमें कोई उम्मीद नहीं, केवल निस्वार्थ प्रेम था। आरव अक्सर दर्द से कराहता था, लेकिन ईशानी की मौजूदगी उसे राहत देती थी। वाराणसी की हवाओं में अब विछोह का संगीत बजने लगा था। आरव ने ईशानी को बताया कि उसने माया के साथ जो नाटक किया वह उसके जीवन का सबसे कठिन काम था। हर बार जब वह ईशानी को गाली देता था, उसका अपना दिल लहूलुहान हो जाता था। वह ईशानी को एक सुंदर और सुखी भविष्य देना चाहता था,
चाहे उसके लिए उसे विलेन ही क्यों न बनना पड़े। ईशानी ने आरव की बातों को सुनकर केवल उसकी आंखों में देखा, जहां अब भी वही पुराना प्यार चमक रहा था। ईशानी ने देव से पूछा कि आरव ने इस तरह का खतरनाक रास्ता क्यों चुना। देव ने बताया कि आरव का कर्ज इतना बढ़ गया था कि गुंडे ईशानी को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहे थे। आरव ने अपनी जान की परवाह न करते हुए खुद को उनके हवाले कर दिया ताकि ईशानी सुरक्षित रह सके। ईशानी को अपनी गरिमा पर गर्व महसूस हुआ कि उसने ऐसे वीर और समर्पित व्यक्ति से प्रेम किया था, जिसने अपनी अंतिम सांसें भी उसके लिए समर्पित कर दी थीं। अस्पताल की खिड़की से ईशानी गंगा को देखती और सोचती कि जीवन कितना अनिश्चित है। कल तक वह आरव को धोखेबाज समझ रही थी और आज वह उसके बलिदान की गवाह बन रही थी। उसने महसूस किया कि मनुष्य अक्सर बाहरी आवरण को देखकर न्याय करता है, जबकि सच कहीं गहराई में छिपा होता है। ईशानी का विश्वास अब और भी दृढ़ हो गया था कि प्रेम का मार्ग भले ही कठिन हो, पर वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक शाम आरव ने इच्छा जताई कि वह अपनी अंतिम घड़ियां गंगा के किनारे बिताना चाहता है। डॉक्टरों ने मना किया, लेकिन आरव की जिद और उसकी स्थिति को देखते हुए वे राजी हो गए। ईशानी ने आरव को एक व्हील चेयर पर बिठाया और उसे घाट की ओर ले गई। डूबते हुए सूरज की लालिमा गंगा की लहरों पर नृत्य कर रही थी। आरव ने गहरी सांस ली और कहा कि उसे अब कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि उसकी ईशानी उसके साथ है। घाट पर बैठे हुए आरव ने ईशानी का हाथ अपने सीने पर रखा। उसने कहा कि ईशानी को फिर से अपनी जिंदगी शुरू करनी चाहिए और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। ईशानी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा कि उसकी जिंदगी आरव से शुरू हुई थी और उसी पर खत्म होगी। उसने आरव को सांत्वना दी कि उसने जो कुछ भी किया वह केवल एक महान आत्मा ही कर सकती है। दोनों के बीच एक गहरा सन्नाटा छा गया, जो शब्दों से कहीं ज्यादा कह रहा था। आरव के शरीर की ऊर्जा धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन उसकी चेतना जागृत थी। उसने ईशानी से वह गीत गुनगुनाने को कहा जो वह उनकी शादी के पहले साल में गाती थी। ईशानी ने कांपती आवाज में गाना शुरू किया और घाट पर मौजूद अन्य लोग भी उस दृश्य को देखकर भावुक हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी प्रकृति उस पवित्र मिलन और विछोह की गवाह बन रही हो। आरव के चेहरे पर एक अलौकिक शांति छा गई थी। सुमित्रा जी दूर बैठी अपने बेटे के लिए प्रार्थना कर रही थी। उन्होंने देखा कि कैसे ईशानी ने अपने व्यक्तिगत दुख को भुलाकर आरव की आत्मा को शांति देने के लिए खुद को झोंक दिया था। उन्होंने महसूस किया कि ईशानी केवल एक बहू नहीं, बल्कि इस परिवार की रक्षक थी। आरव ने ईशानी की गोद में अपना सिर रखा और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। वह रात बनारस के इतिहास में एक और अमर प्रेम कहानी के रूप में दर्ज होने जा रही थी। ईशानी को लगा जैसे आरव की पकड़ ढीली हो रही है, लेकिन उसने उसे और कसकर पकड़ लिया। उसने उसे जाने नहीं देना चाहा, लेकिन नियति का अपना ही नियम होता है। उसने आरव के कान में फुसफुसाया कि वह अगले जन्म में भी उसे ही ढूंढेगी। आरव ने एक आखिरी बार मुस्कुराने की कोशिश की और उसका हाथ निढाल होकर गिर गया। ईशानी की चीख गंगा की लहरों के साथ मिलकर दूर तक गूंज गई, पर आरव अब शांत था। उस रात ईशानी ने आरव के पार्थिव शरीर के पास बैठकर पूरी रात बिताई। उसे देव ने बार बार उठने को कहा, लेकिन वह वहीं जमी रही। उसने आरव के चेहरे को गौर से देखा, जिसमें अब कोई दर्द या चिंता नहीं थी। उसे लगा कि आरव ने अपना कर्मा पूरा कर लिया है और अब वह मुक्त है। ईशानी के लिए यह अंत नहीं, बल्कि एक कठिन तपस्या की शुरुआत थी। उसने तय किया कि वह आरव के बलिदान को कभी व्यर्थ नहीं जाने देगी। सुबह की पहली किरण के साथ ईशानी ने आरव के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू की। उसने खुद को संभाला और एक मजबूत दीवार की तरह खड़ी हो गई। उसने अपनी सांस को सहारा दिया और आरव की इच्छा के अनुसार सारे अनुष्ठान किए। घाट की चिता से उठती लपटें ईशानी के पुराने जीवन को जला रही थीं, लेकिन उसकी राख से एक नई और अधिक शक्तिशाली ईशानी का जन्म हो रहा था। उसे पता था कि आरव अब उसके भीतर हमेशा जीवित रहेगा।
आरव की चिता की अंतिम राख जब गंगा की शीतल गोद में समा गई, तो ईशानी को लगा जैसे उसके जीवन का एक युग समाप्त हो गया हो। बनारस की वह सुबह हमेशा की तरह मंत्रोच्चार और शंख की ध्वनियों से गूंज रही थी, लेकिन ईशानी के कानों में केवल आरव की वे अंतिम सिसकियां सुनाई दे रही थीं। उसने अपने सफेद लिबास में भी एक अजीब सी गरिमा बनाए रखी थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसका पति कोई अपराधी नहीं, बल्कि एक महान त्यागी था जिसने प्रेम के लिए अपमान चुना। घर वापस लौटते समय ईशानी के कदम अत्यंत भारी थे, क्योंकि अब वहां उसका स्वागत करने वाला कोई नहीं था। वह चौखट जहां से उसे धक्के मारकर निकाला गया था, अब उसे अपनी ओर बुला रही थी, जैसे अपनी गलती का प्रायश्चित कर रही हो। सुमित्रा जी घर के एक कोने में पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी थीं। उनकी आंखों के आंसू अब पूरी तरह सूख चुके थे। ईशानी ने चुपचाप उनके पास जाकर उनके हाथ थाम लिए, और उस स्पर्श में हजारों शब्दों की माफी और सांत्वना छिपी हुई थी। अगले कुछ दिनों में ईशानी ने आरव के छोड़े हुए कागजात और बैंक के दस्तावेजों को बहुत ध्यान से देखा। आरव ने अपनी बीमारी और कर्ज के बावजूद ईशानी के लिए एक सुरक्षा कवच तैयार किया था, जो उसकी दूरदर्शिता को दर्शाता था। बीमा की वह राशि इतनी पर्याप्त थी कि ईशानी और सुमित्रा जी अपना शेष जीवन बहुत सम्मान के साथ व्यतीत कर सकती थी। ईशानी को महसूस हुआ कि आरव ने उसे जो दुख दिया, वह वास्तव में उसे आने वाले बड़े संकटों से बचाने का एक कड़वा तरीका था। ईशानी ने तय किया कि वह इस पैसे का उपयोग केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं करेगी, बल्कि आरव की याद में कुछ बड़ा करेगी। उसने उस पुराने घर के एक हिस्से को उन विधवाओं और बेसहारा महिलाओं के लिए आश्रम में बदल दिया, जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया था। वह चाहती थी कि किसी भी दूसरी ईशानी को अपमान का वह घूंट न पीना पड़े जो उसने पिया था। उसकी इस पहल ने धीरे धीरे पूरे मोहल्ले का दृष्टिकोण बदल दिया, और लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद आज बी डाई डी सुमित्रा जी अब ईशानी की सबसे बड़ी समर्थक बन गई थीं, और वे दोनों मिलकर आश्रम की देखभाल करती थीं। सुमित्रा जी को अक्सर अपनी पुरानी गलतियों पर पछतावा होता था, लेकिन ईशानी उन्हें यह कहकर शांत कर देती थी कि कर्मा का मार्ग सबके लिए अलग होता है। उन्होंने मिलकर आरव के नाम पर एक छोटा सा क्लिनिक भी खोला, जहां गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाता था। आरव का बलिदान अब समाज के सैकड़ों लोगों के लिए जीवन का वरदान बन चुका था, जो ईशानी की असली जीत थी। एक शाम ईशानी उसी पुराने घाट पर बैठी थी जहां आरव ने अंतिम सांस ली थी, और वहां उसकी मुलाकात देव से हुई। देव ने बताया कि आरव की आखिरी इच्छा थी कि ईशानी फिर से मुस्कुराना सीखे और जीवन को गले लगाए। देव की आंखों में ईशानी के प्रति गहरा सम्मान था, जिसने अपने अपमान को अपनी शक्ति में बदल दिया था। ईशानी ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब उसका जीवन आरव की स्मृतियों और सेवा के लिए समर्पित है, और इसी में उसे अपनी वास्तविक मुक्ति नजर आती है। समाज के लोग जो कभी ईशानी पर तरस खाते थे, अब उससे प्रेरणा लेने लगे थे, क्योंकि उसकी कहानी धैर्य की मिसाल बन गई थी। आरव ने जो क्रूर नाटक रचा था, उसका रहस्य अब खुल चुका था, और लोग उसके साहस की दाद देते थे। ईशानी ने महसूस किया कि कर्मा केवल दंड नहीं देता, बल्कि वह न्याय भी करता है, यदि आपका मन पवित्र हो। उसने अपने जीवन के हर दुख को ईश्वर का आशीर्वाद मानकर स्वीकार कर लिया था, और उसके चेहरे पर अब एक अलौकिक शांति थी। आश्रम में रहने वाली महिलाएं ईशानी को अपनी बेटी और रक्षक मानती थीं, जिससे ईशानी को एक नया परिवार मिल गया था। वह हर सुबह उन्हें सिखाती थी कि आत्मसम्मान और सेवा ही नारी के सबसे बड़े आभूषण हैं, जो किसी भी परिस्थिति में नहीं खोने चाहिए। आरव की तस्वीर पर हर रोज ताजे फूल चढ़ते थे, और ईशानी को ऐसा महसूस होता था जैसे आरव उसे देख रहा है। उनकी प्रेम कहानी अब बनारस की गलियों में एक लोककथा की तरह सुनी और सुनाई जाने लगी थी। समय बीतता गया, और ईशानी की सेवा की सुगंध दूर दूर तक फैल गई, जिससे उसे सरकारी और सामाजिक सम्मान भी प्राप्त हुए। लेकिन ईशानी के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार वह आंतरिक संतोष था, जो उसे दूसरों के आंसू पोंछने से मिलता था।
उसने आरव के उन कड़वे शब्दों को पूरी तरह माफ कर दिया था, क्योंकि वह जानती थी कि वे शब्द उसके हृदय से नहीं, बल्कि उसकी विवशता से निकले थे। विछोह का वह दर्द अब एक मधुर प्रेरणा में बदल गया था, जिसने उसे महान बना दिया। आरव ने जो किया वह वास्तव में रुला देने वाला था, लेकिन ईशानी ने उस रुदन को समाज की सेवा का संगीत बना दिया। उसने सिद्ध कर दिया कि एक पत्नी की सेवा केवल पति के जीवित रहने तक सीमित नहीं होती, बल्कि उसके चले जाने के बाद भी जारी रहती है। कर्मा का यह अंतिम अध्याय बहुत ही गरिमापूर्ण था, जहां त्याग और प्रेम ने मिलकर एक नया इतिहास रचा। गंगा की लहरें साक्षी थीं कि प्रेम कभी मरता नहीं, वह बस अपना स्वरूप बदल लेता है और अमर हो जाता है। वाराणसी की गलियों में अब जब भी कोई पति पत्नी के अटूट रिश्ते की बात करता है, तो ईशानी और आरव का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। ईशानी ने अपने जीवन की राख से एक ऐसा महल खड़ा किया था, जहां केवल करुणा और ममता का वास था। वह अब केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचार बन चुकी थी, जो आने वाली पीढ़ियों को त्याग का सही अर्थ समझाती रहेगी। शाम की आरती के दियों की लौ में ईशानी को हमेशा आरव का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आता था। आज भी जब बनारस के घाटों पर शाम की आरती होती है, तो ईशानी वहां एक विशेष दिया जलाती है। वह दिया केवल आरव की याद में नहीं, बल्कि उस निस्वार्थ सेवा और बलिदान के सम्मान में जलता है, जिसने एक टूटते हुए परिवार को नई दिशा दी। ईशानी ने साबित कर दिया कि नारी की शक्ति केवल सहने में नहीं, बल्कि समाज को बदलने में है। कर्मा का यह चक्र अब पूरा हो चुका था, जहां प्रेम ने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली थी और सब कुछ पवित्र हो गया था।